न बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल। आज हम इस सदन में 2047 का सुनहरा सपना सुनने के लिए नहीं बल्कि 2017 से लेकर अब तक की सच्चाई जानने के लिए बैठे। जनता ने विश्वास करके भाजपा को सत्ता दी, लेकिन बदले में मिला किसानों के खेतों में अंधेरा, युवाओं के हाथ में बेरोजगारी का प्रमाण पत्र, महिलाओं के दिल में डर, मुसलमानों के जीवन में असुरक्षा और अस्पतालों में बदहाली। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश का हमने नक्शा बदलने का काम किया, लेकिन आज अगर आप देख लें तो हमारे नौजवान सड़कों पे बेरोजगार टहल रहे हैं, किसानों को उनकी आय का जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि गरीबों को दवाएं नहीं मिल रही हैं और जो आर्थिक सहायता मिलनी है वो आर्थिक सहायता सही समय पे ना मिलने से सही इलाज नहीं मिल पा रहा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आबादी में मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है, उनकी बच्चियों का पिछले 1 साल से गरीब बच्चियों का शादी अनुदान की कोई भी किस्त नहीं आई। साथ ही साथ जो वजीफे दिए जाते थे उनकी तालीमी बहबूदी के लिए उन वजीफों को बंद करने का काम किया गया। मैं अपने क्षेत्र से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप 2047 की बात करते हैं, दूसरी तरफ 2017 से लगातार मैं ये मांग कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा गोपालपुर में सगड़ी तहसील को, जो कि एक बड़ी तहसील है, वहां पर एक नई तहसील बना दी जाए। रिपोर्ट आ गई, सारी रिपोर्ट हट में आ गई, लेकिन योगी की सरकार ने आज तक तहसील बनाने का काम नहीं किया। साथ ही साथ पिछड़ा इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, आज घाघरा नदी से कटान हो रही है, तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की जमीनें चली गई, उनके घर जद में हैं। मैं लगातार सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि उनको घर बसाने का काम किया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2017 से लगातार जब से मैं वहां विधानसभा से विधायक बना हूं, मैं मांग कर रहा हूं कि कटान को रोकने के लिए वहां रिंग बांध बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कानों में रुई डालने का काम कर रखा है। साथ ही साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र क्योंकि बाढ़ का इलाका है, जहरीले जानवरों से मौतें होती हैं, इलाज सही नहीं मिल पाता। वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर जो है जिला अस्पताल है। मेरी मांग थी कि वहां पे 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हम रास्तों को अच्छा बना दिए, लेकिन हमारी विधानसभा में एक बाजार है कंदरापुर, वहां से एक रास्ता जो है सदर विधानसभा को भी जोड़ता है, निजामाबाद विधानसभा को जोड़ता है। कंदरापुर बाजार से वो रास्ता जो करीब 500 मीटर इतना खराब है कि आम जनमानस को, बच्चों को जाने की बहुत दिक्कत होती है। वहीं हमारी नगर पालिका बिलरियागंज है, वहां बाईपास की, अटहिया बाईपास की मैं लगातार मांग कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश तरक्की करे तो आपको ये मूलभूत सुविधाओं को सही करना होगा, और आपकी जवाबदेही है जो आपने कहा। मैं लास्ट में इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझको अपने संकल्प पत्र की किताब दीजिए, प्रदेश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीले घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाई हो गई। जाइए आवाम से जवाब दीजिए, कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेचकर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, प्रदेश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।